Hello, students. Good morning. How are you all? Here, your teacher Dolcy. I hope you all are fine. So, what about today? Today, we are going to start a new topic from the chapter Chemical Reactions and Equation. For this, you must know first that what the chemical reactions are. आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, उन्हीं रिएक्शंस को लिखने के मेथड को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। फिर उन्हीं इक्वेशंस को हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा भी कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे क्या है लिखते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग स्टेप किए थे। क्या किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट जो मास है एटम्स का लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर हमने क्या डिस्कस किया, दैट वो जो मास है उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। फिर हमने उसके सिंबल्स को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। और आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, दैट कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। सो टॉपिक फॉर टुडे इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो 5 टाइप की रिएक्शंस हैं। ओके, पहली कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Third one are the single displacement reaction, and fourth one are the double displacement reaction, and last one are the combustion reaction for here. पर आपके सिलेबस में रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। वो भी टाइप हैं, जो कंबशन रिएक्शन है वो भी एक तरह की ऑक्सीडेशन ही है, पर जो ऑक्सीडेशन होती है वो एक स्टेप पे क्या कर जाती है, स्टे कर जाती है। पर कंबशन में फाइनली क्या बन जाती है, आपकी CO2। ओके, तो लेट मी डिस्क्राइब यू बेसिकली कि प्रोसेस होता क्या है, फिर इसके बाद हम हर एक रिएक्शन की क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। सो फर्स्ट कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या मतलब होता है, जुड़ना। सो सिमिलरली कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है बनना। यहाँ पे क्या दिया हुआ एग्जाम्पल में, A + B गिव राइज टू AB। जब कोई दो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक है आपकी ऑक्सीजन और एक है आपकी हाइड्रोजन, वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर। तो दो अलग अलग चीजों के जुड़ने से जब कोई एक मॉलिक्यूल बने, उस रिएक्शन को क्या बोलते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। आई एम रिपीटिंग, कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। दो अलग अलग आपके एलिमेंट्स या एटम का कंबाइन करना टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक लार्ज कंपाउंड, वैसे आप यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, एरो पे याद रखना, आप उसे क्या करोगे, हीट करोगे। हीट का सिंबल क्या बनाओगे, छोटा सा ट्रायंगल बनाओगे एरो के ऊपर। तो एक कंपाउंड को जब आप हीट करते हो तो ब्रेक डाउन होके वो 2 या 3 प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो रिएक्शन इज AB, एरो के ऊपर हीट का सिंबल, फिर वो क्या बन गया, A+B। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन है हमारी, वो कौन सी रिएक्शन है, सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। आपके सिलेबस में इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कोई एक एलिमेंट जगह ले लेगा किसी दूसरे एलिमेंट में जो कंपाउंड है उसकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A क्या था, अलग था, और B और C क्या बना रहे थे, एक कंपाउंड बना रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट, तो A ने डिस्प्लेस मतलब हटा दिया किसको, B को, और B की जगह पे खुद लग गया। तो कंपाउंड क्या बना प्रोडक्ट में, AC+B। तो A ने किसकी जगह ले ली है कंपाउंड में, B की, और B क्या निकल गया सेपरेटली बाहर। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी और एलिमेंट की जगह लेना। फोर्थ जो रिएक्शन है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब 2 बार, एक एलिमेंट दूसरे की और दूसरा एलिमेंट पहले वाले की जगह ले लेगा। सो यहाँ पे रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, AB+CD। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ए किसकी जगह ले लेगा, सी की, और सी किसकी जगह लेगा, ए की। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बी के साथ क्या आ जाएगा, सी, और डी के साथ क्या आ जाएगा, ए। सो AB+CD दे गिव राइज टू AD+CB। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में सिंपल क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव राइज टू CO2। तो ये सिंपल सी ये क्या है, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पर यहाँ पे इन्होंने एक सुपीरियर फॉर्म दिखाई है किसकी, ऑक्सीडेशन की, उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन। कंबशन का जनरल मतलब होता है जलना या जलाना।
हमारे सिंपल जो फ्यूल्स होते हैं उनको लिख रखा है इन्होंने कंपाउंड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? सी और एच की फॉर्म में। सी के कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं और एच के भी कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। प्लस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर वेपर, और साथ में क्या रिलीज होती है? हीट। इसे क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। ओके, सो कॉम्बिनेशन में क्या है? दो कंपाउंड का ऐड होना और एक प्रोडक्ट बनाना। डिकम्पोजिशन है अपोजिट टू कॉम्बिनेशन, उसमें वो एक क्या है वापस से किस में टूट जाता है? दो में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक एलिमेंट किसी दूसरे की जगह ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दोनों अपनी अपोजिट एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल AB प्लस CD है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? A के साथ D और B के साथ C, दोनों ने एक दूसरे की जगह क्या कर ली? डिस्प्लेस कर ली, चेंज कर ली, इंटरचेंज कर ली। लास्ट क्या है? कंबशन। कंबशन का कुछ नहीं है, साथ में क्या कर दो? बर्न कर दो। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। तो आप, आई होप आपको बेसिक जो मैकेनिज्म है वो रिएक्शन का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब? इनकी एग्जांपल्स। ओके, तो हर एक रिएक्शन की अब हम क्या करेंगे? एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो कंपाउंड अलग अलग जुड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यही लिखा है। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ो। अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब जुड़ते हैं और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो उसे कैसे लिखते हैं? Mg प्लस O2 इट गिव राइज टू 2MgO। तो ये क्या बन गया आपका? एक प्रोडक्ट। वैसे तो देखो बनना तो क्या था? Mg प्लस O2 से क्या बना था? MgO, क्योंकि मैग्नीशियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है। पर आपको पता है यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें मैग्नीशियम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 2 से। सो ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन, कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड हीट करने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से या लाइट की वजह से टूट जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? अ सिंगल रिएक्टेंट इट ब्रेक्स डाउन टू यील्ड 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट जब टूटता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब हीट की वजह से टूटना। तो एक कंपाउंड है PbNO3, जब आपने उसको क्या किया? हीट किया, तो वो किस किस में टूट गया? क्लियरली दिख ही रहा है। एक तो क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। आपने क्या देनी है? इलेक्ट्रिसिटी देनी है। हमने वाटर को क्या दी? इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। तो वो टूट गया किसमें? H2 प्लस O2। फिर हमने उसको बैलेंस कर लिया। फिर क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट दी हमने। AgBr कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं तो वो टूट जाता है किसमें? सिल्वर मेटल में प्लस ब्रोमीन गैस में। तो ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वो नॉन मेटल है, Br2, इसलिए Ag को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ओके, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इफ वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, तो Cu की जगह पे कौन आ जाएगा? Zn, और Cu क्या निकल जाएगा? बाहर। सो दिस इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक्सचेंज होता है किसका? आयंस का। मतलब Ag किसकी जगह पे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन है ना दी हुई, पहले भी हमने किया था। AgNO3 प्लस NaCl, तो Ag किसकी जगह पे आ जाएगा? Na की, और Na किसकी जगह पे आ जाएगा? Ag के। तो प्रोडक्ट क्या बन गए? AgCl प्लस NaNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट से क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम क्लोराइड से क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन, जो मैंने पहले ही बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा? या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर क्या होगा? रिमूवल हाइड्रोजन का। तो CuO प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्ट कर गया? ऑक्सीजन, और साथ में क्या रिलीज हो गया? कॉपर। सो ध्यान से देखो, कॉपर में से, कॉपर ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन क्या जा रही है? बाहर, और क्या बन रहा है? कॉपर। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन।
पर वाटर H2 में क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड, और वो क्या बना रहा है, वाटर, तो उसे आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन। तो दो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना इज रिडक्शन। सो आज हमने बेसिकली 5 ही रिएक्शंस की हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। आपने इन रिएक्शंस को प्रिपेयर करना है। इसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तक मैं 3 दिन आपको अलग अलग तरह की रिएक्शंस दूंगी। उन सभी रिएक्शंस को आपने बैलेंस करके देखना है। जो भी डाउट हो मुझे भेजने हैं, क्वेश्चंस लेने हैं। नेक्स्ट थर्सडे हम फिर वर्क स्टार्ट करेंगे दोबारा से इन्हीं रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अब ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा होगी और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब टाइम है इनके क्वेश्चंस करने का और रिवीजन करने का। ओके, थैंक यू।